सहायता किया है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें छुटकारा दिया और अद्भुत से हमारे जीवन को छूकर बदला है। हम यहाँ पर आगे जो आशीष की बातें नहीं करते हैं, हम यहाँ परिवर्तन की बातें करते हैं। परिवर्तन की बातें, क्योंकि आशीष तो ऑलरेडी यीशु मसीह हमें दे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर आशीष हमारे लिए दे दिया है। हमने पढ़ते हैं एफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 3 पद में, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, परमेश्वर पिता ने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। यीशु मसीह में सारी आशीषें हमें दे दी है। अगर यीशु मसीह में दे दी गई है तो हमें आशीष के पीछे नहीं जाना है। आशीष ऑलरेडी दे दिया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह में, इसलिए मैंने कहा किसी व्यक्ति में नहीं, किसी पास्टर में नहीं, किसी विश्वासी में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं, किसी डॉक्टर में नहीं, किसी वैद्य में नहीं, किसी पास्टर या संस्था में नहीं, परंतु यीशु मसीह में, यीशु मसीह में ही केवल आत्मिक सारी आशीषें मिलेगी। यीशु मसीह में क्रूस पर हमारे लिए सारी ब्लेसिंग्स दे दिया। क्रूस पर यीशु ने कहा मैं सब कुछ पूरा किया, मैंने सब कुछ पूरा किया, और यीशु ने हमारी सारी आशीषें, चंगाई हो, छुटकारा हो, बरकत हो, अनुग्रह हो, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए दे दिया है। इसी का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे, या बोलिए मेरे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि मैं जीते परमेश्वर की सेवा करूं। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम किसकी सेवा करते हैं? जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम क्या शुद्ध करना चाहता है? क्या शुद्ध करना चाहता है? विवेक को शुद्ध करना चाहता है। कैसे? इस कामों से शुद्ध करना चाहता है, मरे हुए कामों से शुद्ध करना चाहता है। किसके द्वारा आप शुद्ध हो जाएंगे? यीशु के लहू जो सनातन आत्मा के द्वारा हमारे लिए दिया है। तो मेरे प्यारो, यीशु का लहू सनातन आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा क्रूस पर जो यीशु हमारे लिए बहा दिया, सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा महायज्ञ में वो यीशु बलिदान हुआ, और हमारे लिए सारी संसार का यज्ञ बलि, सारे बलिदान से बढ़कर यीशु ने अपना बलिदान चढ़ाया क्रूस पर, और ये सनातन और अनंत काल के आत्मा के द्वारा ही किया है। ये अनंत काल से अनंत काल तक वो जीवित परमेश्वर पिता का योजना के अनुसार हमारे लिए किया है। वो प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है वही हमारे लिए किया है, तेरे लिए किया है, मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू को बहाया है। तो आज हमारा जीवन में यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह तो हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू बहाया, यीशु मसीह तो हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू बहाया, परंतु हमको क्या करना है? हमको हमारे विवेक, मेरे विवेक को, मेरे मन को क्या करना है? शुद्ध करना है। वो यहाँ पर आप देखिए, और ये आज हमारा विषय है कि जो लॉर्ड पर्च में purify my mind, purify my conscience, purify my conscience, oh Lord with that Lord, वो ताकि मैं जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकूं। आपका हमारा जीवन में यीशु का लहू तो बहा दिया 2023 साल पहले। यीशु का लहू आज भी स्वर्ग में है। यीशु का लहू आज भी विश्वास करने वालों के लिए हमें छुटकारा दे रहा है, हमारे जीवन को धोकर शुद्ध कर रहा है। लेकिन हमें कहाँ शुद्ध होने की जरूरत है? आज हमें इस वचन सिखा रहा है। इस वचन में कह रहा है तुम्हारे विवेक मरे हुए कामों से, जो तुम्हारा विवेक, तो मेरे पैरों मरे हुए कामों से हमारा विवेक जो था
यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले हम मरे हुए काम में उलझे हुए थे, इस संसार के कामों में थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर क्रूस पर विश्वास किया, मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे कष्टों के लिए, मेरे बीमार के लिए, मेरे सब कुछ के लिए उठाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हुआ। और यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु मसीह जी उठा। उसी दिन आपकी सारी पुरानी पाप हो या पुरानी चीजें जो आपके विवेक में, आपके मन में, आपके चाल चलन में, आप जो भी था वो यीशु क्रूस पर उठा लिया। आमीन। और उठा लिया। उसके बाद हमने यीशु को जब ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद आप एक बेटा बेटी बन गए। हम यीशु मसीह के बेटा बेटी बन गए, यीशु मसीह के संतान बन गए। यीशु मसीह का वो चीज है और स्वर्गीय संतान बनने का हमें अधिकार मिल गया। हम बोलते हैं ओ हे अब्बा हे पिता कह के, क्योंकि हमारे लिए पवित्र आत्मा दे दिया। लेकिन वचन कहता है हमारे अंदर में एक पाप स्वभाव है, हमारे अंदर में एक पाप स्वभाव जो आदम का स्वभाव है, उससे हमारे अंदर में वो हमें क्या करती है, बार बार हमारे विवेक में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में हमें क्या करना चाहता है, अशुद्ध करना चाहता है, हमें पाप करवाना चाहता है, हमें निराश करना चाहता है, हमें परेशान होना चाहता करता है, हमारे जीवन को निराशा में डालना चाहता है। हमारा माइंड में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में ये नेगेटिव चीजें, ये नेगेटिव गिल्टी वाली फीलिंग्स और गिल्टी कंसेंस कहां से आ रहा है कि अरे चलो यहाँ से भाग जाए, अरे ऐसा है, अरे यीशु मसीह में अगर ऐसा हम बोल रहे हैं तो हमारा विवेक अभी भी मरे हुए कुछ चीजों से जुड़ी हुई है और पाप स्वभाव से जुड़ी हुई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह में हमें आशीष दिया गया है। हालेलुया। देखिए भोपाल में आशीष नहीं है, यीशु मसीह में आशीष है। हालेलुया। दिल्ली में आशीष नहीं है, वो यीशु मसीह में आशीष है। अमेरिका में आशीष नहीं है, यीशु मसीह में आशीष है। बनारस में आशीष नहीं है, यीशु मसीह में आशीष है। हालेलुया। करो यीशु मसीह में आप कहीं भी रहे, आप आशीषित व्यक्ति हैं। आपका विवेक में, आपके मन में ये नहीं होनी चाहिए कि गिल्टी आज ये ऐसा है, अरे ये ऐसा, मैं वहां भाग जाऊंगा, मैं वहां भाग जाऊंगा। भजन संहिता 139 क्या कहता है, क्या 7 पद से नीचे में, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना गोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां पर है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि मैं अंधकार में मैं से छिप जाऊंगा, मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा और तो भी अंधकार तुझे ना छिपाएगा। रात को तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। आमीन। मेरे प्यारों, परमेश्वर के उपस्थिति से कोई भाग नहीं सकता है। इसलिए तो कहा यीशु मसीह में है तो आप भटकेंगे नहीं, यीशु मसीह में है तो आप भटकने वाले नहीं बनेंगे, मरुभूमि की यात्राओं में भटकने वाले लोग नहीं बनेंगे। यीशु मसीह में हम नए नियम के कलीसिया के लोग हैं। यीशु ने हमें, यीशु मसीह में हमें एक नया सृष्टि बनाता है, हमें नया विवेक देना चाहता है, नई सोच देना चाहता है, नई जीवन देना चाहता है, जो हर समय हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप पढ़ना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, या हम आपके विवेक के विचारों से जे पाना चाहते हैं, या पुरानी बातें, पुराने विवेक, पुरानी चीजें
कीजिए पुराने गिल्टीकन से। हाँ, वो पास्टर ने मुझे ऐसा कहा था, अरे वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था, अरे मैंने ऐसा कर दिया था, अरे मैं गलती कर दिया था। और वो गलती आपको बार 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 आपको निराश कर रही है, आपके विवेक को टोक रही है, आपको रोक रही है, आपको यीशु के पास आने के लिए रोक रही है, आपको यीशु में बढ़ने से रोक रही है, आपको मन में विवेक में वो पुरानी काम बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपके पुरानी बातें परेशान कर रहा है, तो आपका विवेक अभी शुद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह का लहू चाहिए, यीशु मसीह की आत्मा चाहिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही वो आप उस विवेक की सोच से बदल सकते हैं, उस विवेक आपका शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध विवेक के साथ आप जी सकते हैं। आप शुद्ध विवेक के साथ जी सकते हैं। हमारा विवेक शुद्ध हो जाए, हमारा विवेक शुद्ध हो जाए, पाप करने के बाद बार बार उसको अरे मैंने गलती किया, अरे ऐसे पाप हो, उससे आपको छेड़ पाना है। उस विवेक से, उस सोच से, उस चिंताओं से, उस विचारों से हमें क्या करना है? छेड़ पाना है, छुटकारा पाना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है उसके लिए आप यीशु के लहू है जो आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोलना है कि मुझे छुटकारा चाहिए और प्रभु यीशु मुझे शुद्ध विवेक में जीना है, शुद्ध विवेक के साथ आगे बढ़ना है। ओ ये अगर शुद्ध विवेक नहीं है तो आपके माइंड आपको परेशान करेगा, आपके माइंड आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आप अपने आप को छिपाएंगे, अपने आप को यीशु मसीह में से दूर भागने की कोशिश करेंगे, आप वचन से दूर भागने की कोशिश करेंगे, आप आराधना प्रार्थना से दूर भागने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विवेक आपको टोकेगा 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 और परेशान करेगा। तो मेरे प्यारों, बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 20 और 21 क्या लिखा है? देखिए, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। ज्योति वचन है, यीशु मसीह है। ये जो बुराई मन में, विवेक में अगर गलत चीजें हैं तो प्रभु के पास आने के लिए वो रोकेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकेगा। क्योंकि उसको पता है कि वो बुराई जो है खुल जाएगा। वचन क्या दिखा देगा, वचन क्या हमारे जीवन में उस गलतियों को प्रकट कर देगा और हम उससे निकलना चाहते निकलने नहीं देगा। क्योंकि वो चाहता है कि ये उन चीजों में फंस रहे और ना निकले, और वो भटक जाए, वो परेशान हो जाए और वो चिंताओं में गिर जाए। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के पास कई बार नहीं आते। क्योंकि विवेक जो है क्या करता है, वो माइंड क्या करता है, बार बार टोकता है, रोकता है, ताकि उस परमेश्वर की प्रकाश और ज्योति हमारे जीवन में हमें आशीष ना मिले और सिद्धता की और उन्नति ना कर सके, बढ़ोतरी ना कर सके, यीशु मसीह में बढ़ नहीं सके। इसीलिए ये कई बार क्या होता है, परमेश्वर के लोग हो या अन्य जाति हो उसके पास नहीं आ पाते हैं। बोलेंगे आएंगे लेकिन नहीं आ पाएंगे और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए। कौन सी काम है? ये डेड वर्क है, मरे हुए काम। ये काम मरे हुए काम है। जैसे इब्रानियों की पुस्तक में हमने पढ़ा, इब्रानियों की 9 अध्याय का 14 में क्या लिखा है? काम से मरे हुए काम, डेड वर्क। देखिए यहां पर, देखिए डेड वर्क मतलब मरा हुआ काम। तो हम कैसे जानेंगे कि मरे हुए काम? कैसे हम समझेंगे कि मरे हुए काम? कैसे हम समझेंगे कि अरे ये मरे हुए काम? मेरे प्यारों, बाइबल हमें बताती है हाबेल और कैन 2 लोगों ने परमेश्वर के पास आराधना करना है। कैन की आराधना विश्वास के साथ नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर से ग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उसके काम मरे हुए थे। इसका मतलब है बाइबल यहाँ पर दे रही है, मरे हुए काम वो है जो बिना विश्वास के काम करते हैं। मरे हुए काम ये है जो परमेश्वर पर विश्वास ना करते हुए करते हैं। और मरे हुए काम वो है जो अपने आदर महिमा के लिए करते हैं। मरे हुए काम वो है जो पैसे पाने के लिए लोग करते हैं। मरे हुए काम वो है जो यीशु मसीह में रहकर भी यीशु मसीह पर विश्वास ना करते हुए धन दौलत के लिए करते हैं, नाम इज्जत के लिए करते हैं। वो परमेश्वर पर विश्वास करके ना करते हुए वो जो अपने लिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। हालेलुया।
समझ में आ रहा है मरे हुए काम क्या है। आज हम मरे हुए बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में आप देखेंगे तो मरे हुए काम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो काम आपके विवेक को परेशान करता रहेगा, आपके विचार को टटोलता रहेगा, क्योंकि उसमें गड़बड़ियां है, वो मरा हुआ है, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता है, वो आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। वो उद्धार केवल विश्वास से और परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। छुटकारा परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा, हमारा विश्वास से मिलेगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा, हम जब क्रूस पर विश्वास करेंगे, उसके लहू पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे और बोलेंगे यीशु में विश्वास करता हूँ तो मेरा प्रभु है, मेरे लिए छुटकारा दे दिया है, मेरे लिए छुटकारा चुकाई दिया है, मेरे जीवन को बदल रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। समझ जाइए, परमेश्वर का अनुग्रह जब आएगा, आप जब विश्वास करेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन में उद्धार, छुटकारा, चकाई आना शुरू होगा। उसके बाद आप यीशु मसीह में भले काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका काम उस समय में परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। आप परमेश्वर की सेवा करने लगेंगे, परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, जीवित परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा, आप एक अच्छा बर्तन के समान इस्तेमाल करना शुरू करेगा, आपको आदर के बर्तन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि आपका विवेक शुद्ध हो गया है, आपका विवेक यीशु के लहू से शुद्ध होगा। पौलुस को प्रभु ने इस्तेमाल किया। पौलुस के पास जब जाएंगे, पौलुस के पास उनके जीवन में, तो प्रेरितों की पुस्तक वहां पर 23 अध्याय में जब आप जाएंगे, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। आमीन। पौलुस कह रहा है, पौलुस कलीसिया को सता रहा था, पहले यीशु मसीह में आने से पहले कलीसिया को तोड़ फोड़ कर रहा था, विश्वासियों के साथ मारपीट करवाकर जेल में डालने वाला व्यक्ति। और जब वो दमिश्क में जा रहा था तो परमेश्वर ने उसे एनकाउंटर किया और परमेश्वर ने उसे बातचीत किया यीशु ने, और यीशु से एनकाउंटर होने के बाद वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उन्होंने 3 दिन के बाद और जो है वो चकाई पाया, वचन के अनुसार चकाई पाया, और यीशु को उन्होंने बातचीत एनकाउंटर के बाद यीशु के लिए अपना जीवन दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का एक सदस्य था, यहूदियों का यहूदी था, फरीसियों का फरीसी था। सब होने के बाद भी जब वो यीशु में आया तो ये सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के लिए वो जिया। यीशु के लिए बहुत सारे कलीसिया स्थापना किया, यीशु के लिए कई यात्राएं शुरू किया, कई जो है और जो कलीसिया को उन्होंने बना दिया, सब कुछ किया। लेकिन इसी पौलुस को यहूदी लोगों ने जब महासभा में अपने यहूदियों के विरुद्ध में काम कर रहा है कहते हुए जब उसका न्याय करने के लिए खड़ा हो गए, तो वहां पर वो कह रहा है, मैंने यीशु मसीह में जो सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, यीशु मसीह में जो जी रहा हूँ, मेरे सच्चे विवेक से मैं जी रहा हूँ। किसी के दोष लगाने से मेरा विवेक दोषी नहीं बनेगा, किसी के कहने से मेरा विवेक दोषी नहीं ठहरेगा, किसी के कार्य से मेरा विवेक नहीं सुनेगा। मैं जो जीवन बिता रहा हूँ ये मैं बिल्कुल सच्चे विवेक से बिता रहा हूँ। तो क्या आज भी हम क्या सच्चे विवेक से ऐसे जीना चाहते हैं? वचन कह रहा है कि पौलुस अगर जिया, पौलुस भी एक मनुष्य का जिया आत्मा की सहायता से यीशु के लहू के द्वारा, तो आप और मैं भी यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए और सच्चे विवेक से आप जी सकते हैं। और एक पद पढ़ेंगे और 24 प्रेरितों की पुस्तक 24 अध्याय का 16 पद, इससे मैं आप ही यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे।
मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए और मनुष्य के लिए सदा मेरे विवेक निर्दोष रहे। आमीन। पौलुस यहाँ पर महासभा में जब खड़ा था तो ये बातें कह रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए भी मेरा विवेक शुद्ध है और मेरा जो विवेक मनुष्य के लिए भी मैं निर्दोष रखना चाहता हूँ। हालेलुया। याद रखिए हमने फर्स्ट प्रेयर में पढ़ा था, सुना था धार्मिकता के बारे में। परमेश्वर के साथ भी आपकी सही होनी है और वापस में पति पत्नी के साथ, विश्वासी भाई बहने के साथ, हम सब विश्वास में भाई बहन हैं। परमेश्वर बेटा पिता का और जो बेटा बेटी है और जो यीशु मसीह के परिवार के लोग हैं, परमेश्वर स्वर्ग के परिवार के लोग हैं। जब हम एक दूसरे के लिए सही नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में विवेक शुद्ध नहीं रहेगा। याद रखिए इस चीजों को, इस वचनों को। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैंने ना किसी व्यक्ति के लिए, किसी मेरे दुश्मन के लिए, ना किसी भाई बहन के लिए, ना किसी के लिए भी मेरे विवेक शुद्ध नहीं है। मैं निर्दोष रखा है, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे सहायता करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने और उसे दर्शन से बातें कर रहे देखी। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, उसी रात प्रभु ने पौलुस के पास आया बंदी गृह में और वहां पर आकर खड़े होकर क्या कहा? हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देना होगी। मेरे प्यारो, क्यों? क्योंकि विवेक तेरा शुद्ध है। मैंने देख लिया है तेरा विवेक शुद्ध है, दानियल का विवेक शुद्ध है। इसीलिए सिंह की मान में भी, भूखे शेर में भी कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर विवेक शुद्ध है तो दुश्मन हरा हुआ है। आपका दुश्मन आप पर हावी नहीं होगा, आप उल्टा दुश्मन पर हावी होंगे। आप छुड़ाए जाएंगे, आप गवाही देंगे, आप यीशु का नाम उच्चार करेंगे। आपको अंत में पहुंचने वाला है। आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह का लहू है, पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के लोगों का विवेक गिल्टी में, पुरानी बातों में नहीं उलझना चाहिए। इसी विवेक से परमेश्वर एक दिन हर मनुष्य जाति को न्याय करेगा। एक पहला तीमुथियुस एक अध्याय का 5 पद। पौलुस एफिसियों के कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों को क्या है? शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास से प्रेम। तो 3 चीजें यहाँ पर। आप कुछ भी करो, आप कैसे भी रहो यीशु मसीह में, लेकिन आपका सारांश, आपका कंक्लूजन, आपका मुख्य यही है, आपका मन शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो फिर गड़बड़ी होगा। अच्छे विवेक, गुड कंसेंस होनी चाहिए। गुड कंसेंस अगर नहीं है तो भी आप गड़बड़ी हो जाएगा। और क्या लिखा है? ओ कपट रहित विश्वास से प्रेम। कपट रहित होनी चाहिए, कपट से भरा हुआ प्रेम नहीं, कपट से भरा हुआ प्रेम नहीं, निष्कपट विश्वास के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब है जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जो भी हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो पहले तो हमारा शुद्ध मन होनी चाहिए और अच्छी विवेक भी होनी चाहिए और निष्कपट प्रेम। निष्कपट के साथ नहीं, लालच के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। हाँ, वो मुझे प्रेम करता है और मैं भी उससे प्रेम करूंगा, वो मुझे ऐसा करता है तभी मैं करूंगा। लालच पाने के लिए प्रेम नहीं हो। यहाँ पर वचन कहता है यीशु मसीह लालच से प्रेम नहीं किया हमारे लिए। यीशु मसीह क्रूस पर निस्वार्थ प्रेम कर दिया। यीशु मसीह बलिदान का प्रेम कर दिया। यीशु मसीह कुछ नहीं चाहते हुए अपना आखिरी खून बहा दिया। यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया ही नहीं कि वो लालच के साथ मन में कुछ कपट रखते हुए कुछ पाने के लिए, कुछ चीजों के लिए आप परमेश्वर को प्रेम करें। नहीं, परमेश्वर को जब आप प्रेम करते हैं तो निष्कपट विश्वास से प्रेम करें। क्या लिखा है? निष्कपट, कपट रहित,
जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके मन में कपट नहीं होनी चाहिए। आराधना प्रार्थना यीशु के लिए करते हैं तो ये कपट रखकर नहीं करना चाहिए। कपट में परमेश्वर विश्वास प्रकट नहीं होता। इसलिए तो मैंने कहा हाबेल की आराधना और कैन की आराधना आप देखेंगे। कैन के सैक्रिफाइस बलिदान को और हाबेल के बलिदान को जब परमेश्वर के पास आके जो चढ़ाते हैं वो देते हैं तो उसको, और जब देखेंगे तो कैन के बलिदान में, आराधना में, ऑफरिंग्स में, वो सब चीजों में क्या था? कपट था, वो गुड़गुड़ाना था, अविश्वास था, वो मरा हुआ चीजों से जुड़ी हुई थी, परेशान हो रहा था वो। लेकिन हाबेल जो आया और वो उसका भाई जो वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे आशा के साथ, पूरे प्रेम के साथ, वो वचन को परमेश्वर जो कहा उसके अनुसार, और वैसे ही वो करता हो गया, वैसे ही वो करता गया, क्योंकि उसके विवेक शुद्ध था, उसका मन शुद्ध था और वो निष्कपट प्रेम से भरा हुआ था। इसीलिए वो बिना सोचे समझे, बिना गुड़गुड़ाए हुए, बिना बुड़बुड़ाए हुए परमेश्वर के लिए वो करना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्रभु अरे मैं इतना मेहनत किया, अरे ये किया, मैंने वो किया, मैं क्यों प्रभु के लिए करूंगा, अरे मैं क्यों प्रभु के लिए दूंगा, अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा, अरे मेरे पास समय नहीं है प्रभु के लिए, मैं क्यों समय दूंगा, अरे मेरे खुद के लिए समय नहीं है। आप जिंदगी भर आपके लिए खुद के लिए समय नहीं देगा परमेश्वर। आप अगर परमेश्वर के लिए समय नहीं देंगे तो आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, आप खुद के लिए शांति के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आप अगर परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं कि मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है, परमेश्वर को क्या दूंगा, तो याद रखिए आप परमेश्वर आपको ऐसे ही जिंदगी भर परेशानी में डालेगा। हमने फास्टिंग प्रेयर में बोला था, जो हम बोलेंगे वैसे ही परमेश्वर आपके लिए कर देगा। जैसे ही आप बोलेंगे मुझसे वैसे ही आप ऐसे ही होते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही अलाउ कर देगा, ऐसे ही रास्ता बना देगा। होने दो, ऐसे ही होने दो, इस वजह से ही चलने दो, परेशान हो। मेरे प्यारो, शुद्ध मन क्या लिखा है? आज्ञा का सारांश ये है, आज्ञा का सारांश ये है कि झूठी शिक्षाओं में मत पड़े। झूठे शिक्षक खड़े हुए हैं, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, और अन्य प्रकार की शिक्षा जो दे रहे हैं, कथा कहानी दे रहे हैं, वंशावली दे रहे हैं, दुनिया की लोक लालच की शिक्षा दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ऐसी शिक्षाओं में मत सोच कर तुम्हारा मन अशुद्ध ना हो जाए, तुम्हारा विवेक अच्छे से बुरे ना हो जाए, और ऐसे कपट से ना भर जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आप निष्कपट से साथ परमेश्वर की स्तुति, आराधना, बढ़ाई करें। परमेश्वर की बातों को आप सुनेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को सुनेंगे तो आपके मन में अशुद्ध हो जाएगा, आपके मन निराश हो जाएगा, आपका विवेक अच्छे के बदले बुरे हो जाएंगे। लेकिन आप वचन, परमेश्वर की आत्मा, उसकी उपस्थिति और उसकी संगति में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा विवेक को शुद्ध करता जाएगा, हमारा मन को भी शुद्ध करेगा, और हमारे जीवन में परमेश्वर अपना प्रेम को भरते हुए निष्कपट बना देगा। विश्वास में हम भरते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। कितनों ने ऐसी झूठी शिक्षा में पढ़कर उनका विश्वास और विवेक नष्ट हो गया। एक अध्याय, पहला तिमोथी 1 का 19 में क्या लिखा है? विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्यारो, अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास को थामे रहे, विश्वास को थमे रहे, अच्छे विवेक को थमे रहे, नहीं तो वो जहाज जैसे समुद्र में कहीं फंस गया, कहीं डूब गया, कहीं रुक गया तो गया, वो डूब जाएगा। ऐसे ही जो है अनेक लोगों का जीवन जो है हो जाता है। उनमें से यहाँ पर 2 व्यक्ति के नाम भी दे दिया, हिमनियुस और सिकंदर। यीशु मसीह के विश्वास में वो लोग और सच्चे विवेक में, शुद्ध विवेक में जी नहीं पाए, और वो लोग इस संसार की चीजों में वो ऐसे फंस गए और उनका विवेक अशुद्ध होता गया, विवेक में बने नहीं रहे, अच्छे विवेक में। और क्या हो गया? हमने देखा उनके जहाज, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे लिए आज कह रहा है, हमारा विवेक
को प्रतिदिन शुद्ध रखें। यीशु का लहू हमारे लिए है। और मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, हमेशा बोलिए। और जैसे दाऊद राजा बोलता है, दाऊद राजा 139 भजन संहिता का 23 और 24 पद में क्या कहता है? हे परमेश्वर, मुझे परख कर जांच ले। हे परमेश्वर, ओ मेरे विचारों को समझ ले, जांच ले, परख ले, ताकि ओ मैं और ये अनंत मार्गों में चल सकूं। कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्धवानी रंग के हो तो भी ये ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। और यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वचन है। मेरे घरों, परमेश्वर का वचन देखे, वो हमें हीम से भी अधिक श्वेत बनाना चाहता है, बर्फ से भी अधिक श्वेत बनाना चाहता है, और ऊन से भी अधिक श्वेत करना चाहता है। इसीलिए तो दाऊद राजा के माइंड में जो गिल्टी कंसेंस थे, दाऊद राजा के मन में जो गिल्ट थी, जो दोष लगाने वाली विचार और भावनाएं, और अपने लिए, अरे मैं दोषी हूँ, अरे मैं पाप कर दिया, अरे मैं परेशान हो गया, अरे मेरी जिंदगी ऐसा है, अरे मैं ऐसा क्यों हूँ, अरे मैं जीना नहीं चाहता हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। ये सब लाने वाला शैतान है, ये सब लाने वाला पाप स्वभाव है, ये सब लाना ला रहा है, आ रहा है आपके माइंड में। हो आपको अपने आप को दोष लगा रहा है, परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो याद रखिए, आपका विवेक शुद्ध नहीं है, आपको शुद्ध करना पड़ेगा यीशु के लहू से। हो यीशु के लहू से। इसलिए दाऊद राजा भी कह रहा है, मुझे झूठा से धोकर शुद्ध कर, मुझे धोकर शुद्ध कर, ताकि मैं श्वेत बन जाऊं, ताकि मैं शुद्ध बन जाऊं, ताकि मैं प्रभु मेरे पाप से मैं निकल जाऊं, और कोई मेरा विवेक मुझे टोकता ना रहे, ना मेरा हो जो विवेक मुझे दोष लगाता रहे, पर मैं शुद्ध विवेक के साथ यीशु तुझ में बढ़ता जाऊं, यीशु में जीता रहो, यीशु में तेरे लिए काम करता रहो, यीशु में तेरी सेवा करता रहो और तेरी महिमा करता रहो। आमीन। हालेलुया। अब जाकर बोले हालेलुया। मेरे करो 51 भजन से जगह 10 में भी कहता है, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे। इसका मतलब है मेरे मन में अशुद्ध है, मेरे मन में अशुद्धता भरा हुआ है। ईर्ष्या, कपट, जलन, घमंड, बुराई, निंदा, और जो है घमंड, ईर्ष्या, बुराई, निंदा, चुगली, लोभ, लालच, ये वो ये कई चीजें से भरी हुई है। ऐसी चीजों से बुरी बुरी विचार भरी हुई है, बुरी बुरी चीजें भरी हुई है, अशुद्धता भरी हुई है, अशुद्ध विचार भरी हुई है, लोभ लालच की बातें भरी हुई है। ऐसी मन से मुझे शुद्ध कर दे। ऐसे मन जो मेरे मन में जो है मुझे परेशान करता है, ऐसे मन से मुझे शुद्ध कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। मेरे घरों, पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना हो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलना चाह रहा है, और यीशु का लहू हमें छुटकारा दे रहा है। आज आप अपने जीवन में आप बोलिए इस वचन इब्रानियों के आपने पढ़ा 9 अध्याय का और 14 पद में, हे परमेश्वर, ओ मेरे विवेक को शुद्ध करना कर, तेरे लहू मेरे लिए है, तेरी आत्मा तेरे मेरे लिए है। मेरे जीवन में मेरे बाप दादों से चले आने वाले आदम का स्वभाव और बाप दादों से चले आने वाले आदम का स्वभाव, सीन नेचर जो है, वो बाप का स्वभाव जो है, मेरे विवेक को अशुद्ध करना चाहता है, और दुनिया की चीजों में मेरा विवेक जो अशुद्ध होता है, हे प्रभु मेरे चाल चलन भी अशुद्ध हो जाता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, मुझे ये बाप दादों से चले आने वाले निकम्मा चाल चलन से छुटकारा पाना है। आइए आंखों को बंद करें, समय कभी के विवेक को और जो हमें शुद्ध करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और जय पाने के लिए प्रभु आज कह रहा है। आज परमेश्वर आप तीसरे दिन उपवास प्रार्थना में कह रहा है कि आपके मन में, आपके विवेक में, आपके विचार में कई चीजें जो पुरानी चीजें आज तक रही है, तो आज आपके लिए छुटकारा का दिन है। उससे आप निकल जाएं, उससे पुरानी चीजों से बाहर आ जाएं, और आप यीशु मसीह में परमेश्वर आत्मा की आनंद को महसूस करने पाएंगे। आप यीशु मसीह में आनंद को महसूस करेंगे, चाहे आप घटी में, चाहे आप कमी में,
चाहे आप अंधकार की वादियों में क्यों ना गुजरे, तो भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर साथ रहेगा। और उसके सोचे से, उसके वचन से मुझे शांति मिलेगी, उसके वचन से मुझे चंगाई मिलेगी, उसके वचन से मुझे छुटकारा मिलेगी, उसके वचन मुझे मार्ग दिखाता रहेगा। मनुष्य की मार्ग टेढ़ा मेढ़ा करेगा, लेकिन परमेश्वर का मार्ग मुझे सही दिखाएगा। मनुष्य भटकाने की कोशिश करेगा, मनुष्य आपके मन में गिल्टी को लाएगा, मनुष्य आपके मन में दोष लगाने वाले विचार को डाल देगा, आप खूब परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, मेरा लहू तेरे लिए है, मेरा आत्मा तेरे लिए है। आज आप आंख बंद करके एक बार आप सोचिए कि आपका विवेक में अगर ऐसी बार बार आपको परेशान करना, बार बार आपको कोई चीजें आपको बोल रहा है कि जो है मैंने पाप किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों रहा है, मैंने ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो सब छोड़ दीजिए और यीशु मसीह के आत्मा में चलना शुरू करिए। यीशु मसीह के लहू से आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा, पति पत्नी का विवेक शुद्ध हो जाएगा, पति पत्नी का और जो संबंध गहरा हो जाएगा। पति पत्नी दूर नहीं, एक दूसरे के साथ और भी एक दूसरे के साथ शेयर करने पाएंगे, एक दूसरे के साथ और जो है आप सब कुछ बताने पाएंगे। परिवार में सब कुछ आप खुल के जिंदगी जिएंगे, कलिसिया में आप खुल के जिंदगी जिएंगे। आपका विवेक अगर शुद्ध है, आपका मन अगर शुद्ध है, अगर आप अच्छे विवेक से हैं, तो आप जीवन जो जिएंगे परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाएगा और परमेश्वर के लिए आशीष हो जाएगा। आप सिद्धता की ओर बढ़ने जाएंगे, आप आशीष को पाते रहेंगे। आपको कभी भी आपकी आशीष को रोक नहीं सकता है, आपकी आशीष को रोकने वाला हम खुद कई बार बन जाते हैं, क्योंकि हमारा विवेक में, हमारे मन में हम अशुद्धता को ले आते हैं। मेरे बलवान प्रभु का वचन कह रहा है, सारी मलिनता से धोकर शुद्ध हो जाए। विवेक की सारी मलिनता, पति पत्नी एक दूसरे के लिए और शुद्ध की बहन है, बच्चे माँ बाप के साथ जो संबंध सही नहीं है, वो विवेक को शुद्ध होना पड़ेगा। और जो है कलिसिया में विश्वासी के साथ एक दूसरे के लिए जो है बुरी विचार, बुरी चिंता, बुरी दोष लगाने वाले, ये अपने को ऊंचा, दूसरों को नीचा करने वाले विचार, सोच, दोष लगाने वाले विचार आपके मन में, आपके विवेक में है, तो आज वचन कह रहा है सारी बातों की सारांश यही है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास के साथ प्रेम में बढ़ते जाओ, प्रेम में बने रहो, परमेश्वर के विश्वास में और अच्छे विवेक में और शुद्ध विवेक में बने रहो। तो हालेलुया, तुम्हारा जहाज, तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज कोई तोड़ नहीं सकता है, शैतान भी तोड़ नहीं सकता है, ना पाप आपको परेशान कर सकता है, ना कोई व्यक्ति आपको कर सकता है, ना कोई आपकी परेशानी करने वाले लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका विवेक परमेश्वर के नजर में शुद्ध है और मनुष्य के लिए भी आप शुद्ध विवेक के साथ जी रहे हैं। और आप अपने आपस में एक दूसरे के साथ शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के लिए काम करना, परमेश्वर के लिए अच्छे काम करते हुए यीशु मसीह में बढ़ते जाए। और यीशु मसीह आज कह रहा है तूने सिद्धता को पा रहा है, आज यीशु मसीह कह रहा है तू बढ़ रहा है, तेरे को मैं बढ़ाने वाला हूँ। आज के बाद आज मैं बढ़ाने वाला हूँ, आज के बाद मेरे जीवन में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। आज के बाद परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तूने जो मेरे लिए शुद्ध रखा है, आपने मेरे लिए शुद्ध रखा, मनुष्य के लिए शुद्ध रखा है, इसीलिए तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। मैं तेरे लिए कार्य करना शुरू कर दिया है, जैसे पौलुस के लिए कर दिया तेरे लिए कर दूंगा, जैसे कार्य के लिए कर दिया तेरे लिए भी कर दूंगा, मेरे लिए कर दूंगा। हमारे लिए करने वाला यीशु मसीह हमारे सामने, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, हमारे लिए कर रहा है। उसको दुनिया छोड़ दे और अपने पीछे को जांचे, आपके मन को जांचे, आपके मन में कितना होता है, वो अशुद्ध मन से जीते। यीशु मसीह में आप सभी आशीष पाएंगे, यीशु मसीह में सब कुछ आपको मिलेगा। यीशु मसीह में आपको पिता की आशीष मिलेगी, पिता की आशीष बच्चों के लिए मिलेगा, हमारा स्वर्गीय पिता की प्रशंसा मिलेगा,
स्वर्ग पिता की आशीष यीशु मसीह ने हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे बच्चों के लिए भी है। और यीशु में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध मन, शुद्ध विवेक, कपट रहित विश्वास के साथ आज के बाद जीना शुरू करिए। आपका जीवन वो में बदला हुआ महसूस करेंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। परेशानी के बीच में आप जय पाते रहेंगे। परेशानी आपको रोक नहीं सकता है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आप आत्मिक उन्नति करते जाएंगे, आत्मिक उन्नति के साथ साथ वो बाकी उन्नति भी करते जाएंगे और आप भले चंगे भी रहेंगे, भले चंगे भी रहेंगे। जब कहता है आप भले चंगे भी रहेंगे, आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, आप प्रभावशाली भी बनेंगे। आप